नमस्कार, मैं निकिराम प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर राजस्थान से। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की 2 क्लासें हम देख चुके हैं और उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूं और दोनों क्लासों में मैंने बेहतरीन क्वेश्चन भी आपको करवाए जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। लगातार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ और आज जो उसी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। चैनल के अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी स्टूडेंट 5th क्लास का हो, 4th क्लास का हो और 6th क्लास का हो तो ये सब क्लासें उसके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि उस यहाँ से उसका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे कहीं भी किसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपसे डिस्कस कर चुका इंटीजर्स के बारे में बताया और उसी पार्ट्स को आगे की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया भाई इंटीजर मैंने आपको इंटीजर बताया, राइट। अब इंटीजर होते क्या हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ से बहुत ही शानदार शानदार बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जो बनेंगे। इंटीजर्स का मतलब हो गया पूर्णांक। इंटीजर वो होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर लिखे हुए होते हैं और जितने भी नंबर लाइन के ऊपर लिखे हैं सारे के सारे इंटीजर होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। इंटीजर्स को 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूँ तो मैं बोल देता हूँ कि एक तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव का मतलब हो गया ऋणात्मक संख्याएं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अपने जो इंटीजर काम के हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं जो माइनस के इनफाइनाइट से चलते हैं, जैसे माइनस के 3 हो गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस के 2। ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और कहाँ तक चलेंगे बच्चे? प्लस के इनफाइनाइट। ये सारे के सारे कौन से इंटीजर हैं बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर हैं। और मैंने आपको यहाँ पे एक और बात लिखवाई कि 0 एक इंटीजर तो है, लेकिन ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। ये बात मैंने लिखवा दी। इतनी बात तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ और सिखा चुका हूँ, राइट। आज जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या संख्याएं हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर देखो, ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं भाई? नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो सारा का सारा जो खेल है वो नेचुरल नंबर का है, प्राकृतिक संख्याओं का है। यहीं से सम संख्याएं अलग हो जाएंगी, विषम संख्याएं अलग होंगी, अभाज्य संख्याएं अलग होंगी और भाज्य संख्याएं अलग हो जाएंगी। कहने का मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर ही आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सिंपल सी बात थी। पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। 0 ना तो प्लस की संख्या ना माइनस की संख्या। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्लस के 1 से। माइनस में सबसे बड़ी संख्या माइनस की 1। यहाँ तक मैं सिखा चुका। आगे की तरफ पढ़ते हैं भैया। अब देखो मामला क्या है। अब पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। इंटीजर्स का पार्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है बच्चे? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक सर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। 1 2 3 और इस तरीके से चलता हुआ प्लस के कहाँ तक चला जाएगा भाई? ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अगर वो आपसे ये पूछेगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो आप बोलेंगे 1 है। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक चलेंगी, इसका हम पता नहीं लगा सकते, राइट। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते चले। नेचुरल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या? पहला इवन नंबर,
इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है बच्चे सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या बच्चे? सम संख्या। और दूसरा पार्ट हो गया भाई ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा नंबर हो गया भाई? ओड नंबर। विषम संख्या। विषम संख्या ये थर्ड फोर्थ क्लास वाले बच्चे को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता अभी तक है। फिफ्थ क्लास के बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं। इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, कौन से नेचुरल नंबर है, कौन से होल नंबर है, ये उनको बात पता भी नहीं है। 90% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। 1-2% बच्चे तो है जिनको पता है, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है अभी तक बेसिक चीजें। ये ईमानदारी की बात है। अगर आपका बच्चा है फिफ्थ क्लास में, फोर्थ क्लास में, तो आप अपने पास उसको बुलाइए और पूछ कर देखिए क्या उसको पता है। आपका भी भ्रम अभी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखो भाई दिक्कत, नेचुरल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, ये बात समझने वाले, राइट। देखो ध्यान से, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले वे संख्याएं जो टू से एग्जैक्ट डिविजिबल हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये मैंने लिखा दिया भाई इवन नंबर और ओड नंबर। अब पढ़ेंगे इवन नंबर का क्या क्या मामला है पूरा का पूरा, ठीक। इवन नंबर क्या संख्या है? वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती, सम संख्या कहलाती कहलाती वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विच नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो संख्या जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो सम संख्या कहलाएगी। सिंपल सी बात। और विषम संख्या क्या है भाई? जिसके अंदर दो का भाग नहीं जाएगा वो क्या संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्या। लेकिन इनको पहचानने का क्या तरीका है? सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा इवन नंबर क्या है, क्या नहीं है, ओड नंबर सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ये बात अब समझने वाली है। तो पहले पढ़ेंगे इवन नंबर, राइट। कौन सा नंबर पढ़ेंगे बच्चे? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर पूरा बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। इवन नंबर क्या है, कौन से इवन नंबर है, ये भी समझने को मिलेगा आपको। सम संख्या, सम संख्या, सारा का सारा खेल यही है भाई, यही चलेगा। सम संख्या, इवन नंबर भी देखो इधर ध्यान से, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं और कहाँ तक खत्म होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इवन नंबर, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, देखो भाई ध्यान से। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से चलते रहेंगे और प्लस के कहाँ तक चलेंगे बच्चों? ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इवन। सारे के सारे कौन से नंबर हैं बच्चे? इवन नंबर। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपको समझ में आएगी कहानी। ये इवन नंबर है। इवन नंबर के अंदर हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा बच्चे? 2 का डिफरेंस रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा हमेशा। कंटिन्यूअसली अगर इवन नंबर है, लगातार अगर सम संख्याएं हैं तो उनमें हमेशा कितने का अंतर रहेगा? देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा बच्चे? 2 का डिफरेंस रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी बात, इवन नंबर को पहचानने का तरीका क्या है? इवन नंबर को कैसे पहचाना जाए? इवन नंबर को पहचाना कैसे जाए ये संख्या इवन नंबर है या ओड नंबर है? देखते ही, क्योंकि बड़ा नंबर लिखा हुआ आएगा तो बच्चा कोई बता नहीं पाएगा कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। वहां ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 2 से डिवाइड करेंगे,
क्योंकि कोई बहुत सारा बड़ा नंबर आ गया, जैसे 5 6 7 8 9 2 ये आ गया, ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर बच्चा इसमें डिवाइड थोड़ी करेगा, डिवाइड करके चेक थोड़ी करेगा कि 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो यार, तो करना क्या है, पहचान क्या है कि इवन नंबर के लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। कोई भी इवन नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। तो किसी भी नंबर को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे एग्जांपल, जैसे सर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है अभी ध्यान से सुनिए बच्चे। एग्जांपल किसी भी नंबर के लास्ट, जैसे 4 ये लिखा हुआ है, आपको बताना है कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो कैसे बताएंगे, आपको लास्ट वाला डिजिट चेक करना है बच्चे। कौन सा डिजिट चेक करना है, लास्ट वाला। लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4, तो ये एक इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको लिखवाया कि लास्ट डिजिट, अगर जो लास्ट डिजिट है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो सारे के सारे नंबर कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। इसके लास्ट में 4 है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब इसके लास्ट में क्या है भाई, 5 है। क्या है इसके लास्ट में, 5 है। तो इवन नंबर कौन से होंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होंगे, वो इवन नंबर। लेकिन यहाँ तो 5 है, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। बात समझ में आई। कोई भी नंबर दिया गया है, पहचान पाएंगे आप कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ओड है। सिंपल सी बात। चलो आगे ध्यान से सुनो। अब देखो सर आगे की बात क्या है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, जो क्या है, देखो ध्यान से कि सर जो इवन नंबर है, इवन नंबर सबसे छोटी सम संख्या, इंपॉर्टेंट बात लिख लो भाई, सबसे छोटी सम संख्या, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सम संख्या। अगर ये बात आपसे पूछ ली जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो यहां गलती से भी आप 2 नहीं बोलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यही है। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो आप बोलेंगे 0 0। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो आप बोलेंगे सर 0। सर 0 सबसे छोटी सम संख्या कैसे है, तो ये भी बात समझेंगे भाई कैसे। आपको पता है ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है। इधर चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। देखो इवन नंबर 2 इवन नंबर है, ये 4 भी इवन नंबर है। कितने के डिफरेंस पे आ रहा है बच्चे, 1 और 2। कितने के डिफरेंस पे इवन नंबर बन रहा है, 2। आगे अगर चलेंगे तो ये 5 आएगा, ये क्या आएगा 6। अगेन ये क्या आएगा, इवन नंबर। तो डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का है। बीच में कितने का अंतर है, 2 का है। तो 2 से पहले 2 का डिफरेंस लेंगे तो एक बार ये और एक बार ये, तो कौन आएगा 0। कौन आएगा 0। तो 0 एक सबसे छोटी सम संख्या है। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछा गया, मिलिट्री स्कूल में भी पूछा गया है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, आपका पड़ा हुआ है, आप देखते हैं और 2 पे क्लिक करते हैं, जो कि क्या है, गलत बात है। क्वेश्चन क्या है, गलत है। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 0। राइट आंसर क्या होगा बच्चे, 0। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। हाँ, अगर वो ये बोले कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, अब देखो भाई ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये बात समझ में आई, ठीक। अभी मैं यहां पे लिखवा रहा हूं सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या।
सम संख्या, सम संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये बोल दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा 2। उस कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चे 2 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 और इस तरीके से प्लस के इनफाइनाइट तक चलेंगी। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे छोटे सम संख्या कौन है 2 है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्राकृतिक सम संख्या बोलना चाहिए, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 2। कब? जब नेचुरल इवन नंबर पूछे तब। लेकिन अगर आपको सिंपल सी बात पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो आप बोलेंगे 0। लेकिन अगर वो ये बोले कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या है तो आपका आंसर क्या होगा 2। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये चल रहा है अभी इवन नंबर का मामला चल रहा है बच्चे, बात समझ में आ रही है। इवन नंबर पहचानने के लिए आपको देखना है लास्ट में अगर 2 0 4 6 8 है तो वो इवन नंबर होगा। अगर बोला जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो आप बोलेंगे 0। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या है, नेचुरल इवन नंबर क्या है, तो आपका आंसर होगा 2। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। चले भाई आगे, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या? अब जीरो की बहुत शानदार बातें आपको मैं बताने वाला हूं। जीरो से रिलेटेड क्या मामला है, ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, क्योंकि जीरो एक सबसे छोटी सम संख्या है, लेकिन प्राकृतिक सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है 2। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही। अब चलते हैं सर जीरो का मामला क्या है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीरो का कंसेप्ट ही समझ लेते हैं, क्या कहानी क्या है। जीरो ऐसे लिखा हुआ है जीरो, राइट। जीरो सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। पहली बात ये लिखेंगे भाई, जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो भाई आगे, ठीक। जीरो सबसे छोटी सम संख्या, ये तो लिख लिया होगा, राइट, ठीक है भाई। जीरो सबसे छोटी सम संख्या, ठीक, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात लिखो भाई, जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे, जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे, किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं तो जीरो ही आता है। जीरो ही आता है। जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। कैसे कैसे एग्जांपल देखो भाई, क्या है कि ये जीरो है, जीरो में सपोज दैट 2 का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। जीरो में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। जीरो में अगर 21 का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। जीरो से रिलेटेड ये दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाओ हमेशा बच्चे क्या आएगा 0 ही आने वाला है, राइट। अब देखो ध्यान से, जीरो में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो में किसी संख्या का भाग लगाने पर जीरो ही क्यों आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीरो में किसी संख्या का भाग लगाने पर जीरो ही क्यों आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। इसको समझने के लिए सर क्या करें, देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए क्या करें, देखो ध्यान से, ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला। देखो
बच्चे इस बात के लिए एक बात को समझो, छोटी सी बात क्या है, बात समझो कैसे, कि जैसे ये 10 है, 10 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा भाई, 5 आएगा। क्या आएगा बच्चे, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। आंसर क्या आएगा बच्चे, 5 आएगा। बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जीरो में किसी संख्या का भाग लगाने पे जीरो ही क्यों आया, ये कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि जीरो ही क्यों आया। देखो इधर, इसके लिए एक सिंपल सी बात समझो कि ये 10 है, 10 में अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 को जब 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 5 टाइम। तो भाई 10 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है सर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आएगा, बोलो हाँ या ना। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आएगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, अब आपकी बात सही है। अभी ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी मैंने बोला कि 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, आपने बोला 0 ही आएगा, क्योंकि देखो भाई जैसे ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये की यही बात आ जाएगी, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 0 ही आएगा, बोलो हाँ या ना। जैसा कि यहाँ पे हुआ कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आया, 5 आया ना। ऐसे ही अगर 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे काम कर गया। तो 0 में जब भी किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 एक सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, लेकिन प्राकृतिक सबसे छोटी सम संख्या 2 है। लिखवा दिया मैंने, ये बात समझ में आई। 0 सबसे छोटी सम संख्या है, 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई हो, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई। आगे सर क्या मामला है, मैंने बता दिया, एग्जांपल देके समझा दिया। उसके बाद भी तीसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है भी, तीसरा पॉइंट यही लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट 0 एक सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं, लगाते हैं, किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है, बोले तो इनफाइनाइट आता है। सर समझ में नहीं आई बात क्या है, किसी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा, कैसे, देखो भी कैसे। ये केवल 3rd क्लास 4th क्लास 5th 6th 7th 8th वाले बच्चों की बातें चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन ईमानदारी की बात है कि अच्छे अच्छों को नहीं पता है। समझ गए पूरी बात, तो ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट है ये। कैसे सर, कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 2 में आपने भाग लगाया 0 का तो आंसर हमेशा क्या आएगा भाई, इनफाइनाइट आएगा। सर कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, मतलब आपको पता ही नहीं है, अनंत का मतलब 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 5 के अंदर 0 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। सर अनंत आएगा, कैसे आया, इंपॉर्टेंट बात ये है, आया कैसे, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये भी समझाऊंगा अभी मैं। देखो भाई ध्यान से कैसे आया। अभी बच्चे मैंने आपको क्या सिखाया कि जैसे 10 में 2 का डिवाइड किया तो आया कितना, 5। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। डिवाइड की प्रोसेस में यही होता है भाई, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, ये अगर आ रहा है तो बात सही है, अन्यथा बात गलत। मैंने बोला कि 5 में 0 का डिवाइड करो, अनंत आएगा। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, चाहे अगर मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं,
और प्लस के इनफाइनाइट तक कुछ भी लिख दूं यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कभी भी 5 नहीं आ सकता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कभी 5 आएगा, कभी जिंदगी में भी नहीं आएगा। अगर मैं 3 रखूं यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 5 नहीं आएगा। 4 रखूं, 5 रखूं, यहाँ पर मैं कुछ भी रखूं, कोई भी वैल्यू रखूं, कभी भी ये 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे क्या है, 0 है, और 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 0 में बदल जाएगा, इसलिए ये ऊपर वाला नंबर तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रखूं, कभी भी ये 5 नहीं आ सकता। इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे ये कहा, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि 0 में अगर कोई किसी संख्या में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। किसी संख्या में 0 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो बच्चे आगे। अब आगे की बात क्या है, देखो भाई, सबसे पहले मैंने बताया क्या कि 0 में किसी संख्या का भाग लगाओगे 0 आएगा, इस संख्या में 0 का भाग लगाओगे अनंत आएगा। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट क्या है भाई, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 0 में 0 का भाग लगाएंगे, 0 में 0 का भाग लगाएं, 0 में 0 का भाग, आप बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बोले कि 0 में 0 का भाग लगाना है तो आप बोलेंगे अपरिभाषित, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही। 0 में अगर 0 का भाग पूछ ले तो आप बोलेंगे सर ज्ञात नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ में आई बच्चे? यहां तक एक बार सभी के सभी लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। 0 का और क्या कंसेप्ट है, जो भी सैनिक स्कूल में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं यहाँ पे। देखो भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कि मैंने ये लिखा कि x है, x की पावर में 0 है, ये मैं घातांक और करनी पावर एंड एक्सपोनेंट में बताऊं भी, लेकिन यहाँ से भी ये थोड़ा सा 0 की बात चल रही है इसलिए बता देता हूँ कि कोई भी संख्या की कोई भी x की पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा बच्चे, 1 रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, जहां पे x बराबर 1 2 3 और कहां तक चलेगा भी, इनफाइनाइट तक चलेगा। बात समझ में? x का मान कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। x के ऊपर में जो किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया था, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था कि 1/10 की पावर में 0 है, 1/10 की पावर में 0 है तो मान क्या होगा। सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है, 1/10 की पावर में 0 है तो उसका मान क्या होगा। तो आप देखते ही कुछ नहीं करना, देखते ही कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर क्या, 1। क्या हो गया बच्चे, 1। किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1। 0 की बात चल रही है इसलिए मैंने ये बात बताई, वरना पावर एंड एक्सपोनेंट में पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा क्या हुआ? उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो जैसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया पिछली बार सैनिक स्कूल में, उसने ये कह दिया कि a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0। बोलो भाई वैल्यू बताओ क्या है, वैल्यू बताओ क्या है, आंसर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, बस यहाँ पी क्यू आर लिखा हुआ था। कोई भी संख्या की पावर, ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान क्या हो सकता है बच्चे, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पावर में 0, पावर में 0 आते ही मान 1, पावर में 0 आते ही मान 1, पावर में 0 आते ही मान 1 1 1 1 और टोटल कितना हो गया, 3। तो क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या हो गया, 3। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। पावर में 0 है तो मान सीधा सीधा 1। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई मामला, क्या, थोड़ा सा मामला चेंज कर दिया क्या,
कि अगर पावर में 1 है तो हमेशा मान वो का वो रहेगा। पावर में अगर 1 है तो हमेशा मान वो का वो ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। पावर में अगर 1 है तो मान वो का वो रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि 5 की पावर 1 है तो मान हमेशा क्या होगा, 5 है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 2/3 की पावर में 1 है तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा बच्चे, 2/3। वो का वही, कोई भी चेंज नहीं। पावर में 1 है तो कोई भी चेंज नहीं, वही का वो का वही आंसर आएगा एज इट इज। अगर आपसे ये बोल दे कि भाई 25 की पावर में 1 है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं क्या, 25। पावर में अगर 1 है तो आंसर वो का वो, लेकिन पावर में अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1। चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, पावर में अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ये 0 का पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इवन नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे पहचानना है, ये भी मैं आपको समझा चुका। अब बच्चे बात आ गई कौन से नंबर की, ओड नंबर की। कौन से नंबर की बात आ गई भी, ओड नंबर की। ओड विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। लिखने में थोड़ा राइटिंग हो सकती है ऊपर नीचे, अब समझ जाएं। ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 1 3 5 7 9 11 13, और ये भी कहां तक चलेंगे बच्चे, प्लस के इनफाइनाइट। बात समझ में आई, हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। ये सारे के सारे ओड नंबर हैं। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें, स्मॉलेस्ट ओड नंबर, सबसे छोटी छोटी विषम संख्या, विषम संख्या, स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज, सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, 1। हाँ, यहाँ पे ये भी बोलेगा कि सबसे छोटी एक अंक की विषम संख्या, 2 अंकों की विषम संख्या, ये तो अंदर ही अंदर घुमाएगा, वो तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो बच्चे क्या आएगा, 1। सबसे बड़ी आप बता नहीं सकते। अब विषम संख्या कैसे पहचाने, ओड नंबर है क्या, ओड नंबर, ओड नंबर वे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, या फिर हिंट क्या है उनके लिए, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मतलब अंतिम वाला अंक, अगर 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 1 3 5 7 और 9, अगर लास्ट में ये डिजिट लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली वो कौन सा नंबर है बच्चे, ई ओड नंबर है। कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, 2 4 6 7 9 है। आपसे पूछा गया ये ओड नंबर है या इवन नंबर, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो ये क्या है बच्चे, ओड नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चे, ओड नंबर है। लास्ट में 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है, ओड नंबर है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 लिखा हुआ है तो वो इवन नंबर है। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम संख्या, जिसमें नहीं जाएगा वो विषम संख्या। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सारा का सारा मामला है ओड नंबर का। लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, उनमें तो एक का अंतर होता है। लगातार प्राकृतिक विषम संख्याएं अगर पूछ ली जाए, लगातार कंटिन्यूअसली ओड नंबर है तो उनमें हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा बच्चे, 2 का डिफरेंस रहेगा। कितने का डिफरेंस रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चले बच्चे आगे, अब आगे की तरफ देखते हैं भाई। ठीक, अब यहां से एक और जो कंसेप्ट समझ, जो आगे के जो भी कंसेप्ट होंगे वो देखेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है तो आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज जो भी बातें मैंने सिखाई आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। 101% आप हर एक चीज को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे और आपको भी मैथ आने लगेगी, ये मेरी गारंटी। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।